बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे आप लोग। आज की वीडियो में बहुत ही खूबसूरत सा स्लीव्स दामन का डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ टिश्यू ऑर्गेन्जा के साथ, और कोशिश की है कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट आपके साथ एक डिज़ाइन शेयर करूँ ताकि आप लोगों को अच्छी अच्छी सी नई नई चीज़ें देखने को मिलें। अब यहाँ पे ये देखें, इस तरीके से मैंने एक लेस ली है। सिंपल सी हमें चीज़ें चाहिए। एंकर थ्रेड ये वाला ये लिया है। ये मैंने आपको स्टार्ट में इसीलिए दिखा दिया, मेरी बहनें अक्सर फिर पूछती हैं कौन सा वाला एंकर थ्रेड लिया है। और यहाँ पे मैंने ये इस टाइप के इस तरह से सितारे लिए हैं, हल्के से कटोरी सितारे जो कहलाते हैं, ये लिए है मैंने। स्टार्स ब्लैक कलर के ही लिए हैं। ठीक है, हमें सिंपल दो कलर का कॉम्बिनेशन ही किया है मैंने। ड्रेस में काफ़ी सारे कलर्स थे लेकिन मैंने सिंपल जो है वो ऑरेंज और ब्लैक का किया है। अब ये मेरे पास स्लीव्स है, हैवी प्रिंट की स्लीव्स थी, तो मैंने इसके ऊपर रिंग पट्टी या ट्रायंगल या स्क्वायर्स का डिज़ाइन, इस टाइप का फैब्रिक डिज़ाइनिंग नहीं कर रही हूँ मैं, थोड़ी सी डिफरेंट डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने लिया है टिश्यू, और ये मेरे पास फोल्ड हुआ है। ओपन करने के बाद ये 1.25 इंच के करीब है, 6.25 इंच के करीब है, यानी कि 6 इंच से 2.3 पॉइंट कम है। ठीक है, और इसको जो फोल्ड किया है मैंने, तो फोल्ड करने के बाद ये मेरे पास तकरीबन 2.25 इंच के करीब है। आप लंबाई में लेना चाहें तो 6 इंच ले लीजिएगा, और फिर उसके बाद उसको फोल्ड करने के बाद आपके पास 3 इंच बच जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको फोल्ड कर लिया है, और फोल्ड करने के बाद मैंने इसको अच्छे से ना आयरन करके इसकी क्रीज बना ली है। ये देखें, इस तरह से इसको मैंने फोल्ड किया है। क्रीज आपने जो है वो थोड़े हल्के हाथ से इसको आयरन करना है ताकि हमारा फैब्रिक की क्रीज अच्छी बन जाए, लेकिन जले ना। अब कुछ निशानात हमें इसमें लगाने हैं, ये मार्किंग को आपने गौर से देखना है, और सारा काम हमारी जो है वो इसके मार्किंग का होगा। और साथ में मैंने इसमें मैजिक पेन भी यूज़ किया है। अब उसके बाद ये देखें, इस तरह से मैंने पहले जो है वो मुझे 1-1 इंच की चौड़ाई का निशान लगाना है, ताकि ये हमारा फिटिंग मार्जिन के लिए मैं निशान लगा रही हूँ, इसके ऊपर मुझे कोई काम नहीं करना है। दोनों साइड के ऊपर, बाहर की तरफ के ऊपर हमें ये 1-1 इंच के निशान को छोड़ देना है। अब इस 1-1 इंच का जो हमने निशान लगा लिया, उसके अंदर में हमें ये सारा डिज़ाइन बनाना है। ठीक है, इस निशान को मिला के इस तरह से हम पक्का कर देंगे, और साथ में मैजिक पेन का हम जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो अब ये देखें, इस तरह से मैंने निशान लगाया है। 2.25 इंच मैंने आपको बताया था, तो हाफ इंच छोड़ के हमें 2.25 इंच का जो है वो एक निशान मैंने लगाया है। अगर आपने 3 इंच लंबाई में ये लिया है ऑर्गेन्जा, तो आप 2.5 इंच पे लगा सकते हैं। बस आपने हाफ इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ऊपर की तरफ छोड़ना है, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। बाकी आपको जितनी भी अच्छी लगे मेजरमेंट आप कर सकते हैं। अब 2.25 इंच का निशान हमें एक साइड से शुरू करके दूसरी साइड पे ले आना है, और फिर उसके बाद हमें स्केल की मदद से इन तमाम लाइनों को आपस में मिला देना है। ये देखें, तमाम निशानों को मिला के एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि इतनी ये पागल सी है कि ये जो है वो इस तरह से यूज़ कर रही है, पेन यूज़ कर रही है, लेकिन ये ज़ाहिर है मैंने आपको बताया कि जादुई पेन है, तो ये आप देखिएगा। अब क्या करना है, 2.25 इंच का जो मैंने निशान लगाया था ना, उसका जितना भी हाफ बने, 1 इंच 2 पॉइंट मेरे पास है, तो मैंने उसको निशान लगा के आपस में इन निशानों को मिलाकर भी एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब अगर आपने 2.5 इंच का निशान लगाया है, 3 इंच फैब्रिक लिया है, तो आपने 2.5 का हाफ यानी 1.25 इंच का निशान लगाना है। ये आपने ख्याल रखना है। इसके बिल्कुल हाफ पे मैंने एक निशान लगा के इधर भी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब उसके बाद क्या किया है मैंने कि इसके बाद जो है वो मैं जो निशानात लगाऊंगी, उस निशान को लगा के मुझे इसके ऊपर जो है वो, आप चाहें तो अंदाजे से भी कर सकते हैं। मैं ये निशान इसलिए आपको बता रही हूँ कि परफेक्ट आपके ये तैयार होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये देख सकते हैं आप, 2-2 इंच के गैप से मैं इस तरह से निशान लगा रही हूँ। और निशान लगाने के बाद अब इसके सेंटर में भी मैंने ऊपर वाली साइड पे लगाया है निशान, और अब इसके जो सेंटर बनेगा हमें उसके साइड पे हमें नीचे की तरफ निशान लगाना है। यानी अगर मैंने 2 पे लगाया, 4 पे लगाया, तो अब मैंने 1 पे लगाया, फिर 3 पे लगाया, इस तरीके से 2-2 इंच का ऊपर निशान लगाया। अब उसका जो हाफ बनेगा, उसके यानी कि उसके सेंटर बनेगा, उसके उन दोनों निशानों को मिला के उसके सेंटर में नीचे वाली तरफ मैंने निशान लगाया है। ठीक है, उसके बाद ये निशान मैंने जो लगा लिए हैं सारे, ये देखें। अभी तो ये आपको पेन से भरा हुआ फैब्रिक लग रहा है, बाद में पेन वैन भी गायब हो जाएगा, और साथ में हमारी अच्छी सी जो है एक छोटा सा मैंने एम्ब्रॉयडरी टाइप का लुक दिया है। अच्छा, ये लुक, ये जो डिज़ाइन मैं बना रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन भी, अलग अलग डिज़ाइन आप बना सकते हैं। ये डिज़ाइन मैंने इसलिए बनाया है कि क्योंकि मेरी शर्ट, जब आप इसकी ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो देखेंगे तो शर्ट पे यही प्रिंट बना हुआ था ऑरेंज कलर में, तो मैंने ब्लैक कलर में यही वाला डिज़ाइन बनाया। अब यहाँ पे मैंने ये एंकर थ्रेड लिया है, डबल करके लिया है। ठीक है, और इस तरीके से एक साइड पे जो मैंने अब नीचे वाली साइड पे निशान लगाया था ना, तो मैं पहले नीचे वाली साइड पे इसका जो है वो एक बूटी बना रही हूँ। अब ये देखें, इस तरह से मैंने उसके निशान के ऊपर ही लगाया, उसको ऊपर की तरफ लेकर गई हूँ। ये देखें, इस तरह से
एक ही टांका लगाना है हमें, क्योंकि डबल धागा रखा हुआ है। इसको हमें टाइट नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपने इतना लूज़ रखना है कि ये हल्का हल्का सा हमें थोड़ा सा धागा आपस में खुला हुआ नज़र आए, यानी कि बिल्कुल एक के ऊपर एक ना आए। उसके बाद दोबारा मैं नीचे वाली साइड पे लाई और उसके बाद उसकी साइड पे मैंने ये लीफ शेप दिया। ये देखें, दूसरी साइड पे ले जाकर मैंने इसको हल्का सा उसके हाफ इंच हाफ उसका जो एक लंबी लकीर खींची है ना, उसके बाद उसके हाफ से मैंने दूसरी साइड के ऊपर मैं तिरछा लेकर गई हूँ एक साइड पे। ये देखें इस तरह से। और उसके बाद अब इसको दोबारा मैं नीचे की साइड एक ही जगह लाई और उसके बाद फिर मैं दूसरी साइड के ऊपर मैं हाफ के ऊपर इस तरह ले गई हूँ। अच्छा, इसके में आप देख रहे होंगे कि मैं धागे को खोल खोल के हल्के हाथ से इसको टांका लगा रही हूँ और धागे को मैंने थोड़ा सा खोला है ताकि हल्का सा हमें ना ये खुला खुला हमारा ये डिज़ाइन बने। इसको मैं आपको करीब भी करके दिखाऊंगी। फिर उसके बाद इसको टांके को हमें पक्का करना है और पक्का इस तरह करना है कि जिस जगह पे हमारे पास ये धागे की सिलाई हुई हुई है तो उसी सिलाई के ऊपर की तरफ से ही हमें पक्का करना है ताकि ऑर्गेन्जा के ऊपर मज़ीद हमें कोई धागा नीचे से नज़र नहीं आए। तो ये देखें इस तरह से इसको पक्का कर लिया है मैंने। पक्का करने के बाद इसको बिल्कुल आराम से हमें इस तरह कट कर देना है कि एक्स्ट्रा धागा कहीं नज़र नहीं आए। और जितने जब हमने स्टार्ट में गिरह लगा के जो धागे को लगाया था तो वो वाला सारा धागा भी हम एक्स्ट्रा कट कर देंगे, यानी ताकि हमें ऑर्गेन्जा के नीचे से फिनिशिंग से नज़र आए, हमें इस तरह नज़र ना आए। अब इसको मैं दोबारा गिरह लगा के आपको एक फूल और बनाकर दिखाती हूँ कि आपको चाहें आप कोई भी डिज़ाइन और बना सकते हैं। अगर आपको जो है वो वैसे ये डिज़ाइन यकीन करें इसको अभी आप इसका फाइनल लुक देखिएगा, बहुत प्यारा लग रहा था। ये ऐसे लग रहा था कि मतलब लग ही नहीं रहा था कि ये हमने इस तरह से डिज़ाइन बनाया है। ये ऐसे लग रहा था कि साथ में एम्ब्रॉयडर्ड पैच आया हुआ था हमारे साथ और हमने ये लगा दिया। तो आपने इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मैंने थोड़ी सी डिफरेंट आपके साथ डिज़ाइनिंग शेयर की है और इसी तरह की काफ़ी डिफरेंट चीज़ें आप लोगों के साथ मैं आगे शेयर करती रहूँगी। तो बस आप लोगों ने मेरे साथ जुड़े रहना है, बने रहना है, मुझे सपोर्ट करना है। आप सबकी सपोर्ट से हम यहाँ तक पहुँचते हैं। आप सबकी सपोर्ट से दिल करता है बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी सी डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करें। आपकी अप्रिशिएट जब आप लोग करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, अच्छे अच्छे से कमेंट्स करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल पर अगर जो भी मेरी बहनें नहीं हैं, और जो सब पहले से कर चुकी हैं तो उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उन सब की सपोर्ट से मैं आज तक यहाँ तक पहुँची हूँ। और मुझे बहुत खुशी होती है और मेरी यकीन करें मेरा इतना दिल करता है कि मैं बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आप लोग मेरे चैनल पे आके आएँ तो नाराज़ होकर ना जाएं, बल्कि आप लोग खुश होकर जाएं और आपको कुछ अच्छा देखने को मिले। तो अब ये देखें मैंने इस तरह से एक और आपको ये बनाकर दिखाया है और इसको बस आपने देखा होगा कि मैंने काफ़ी लूज़ हाथ से बनाया है, टाइट नहीं करना है। ये देखें इस तरह से, और धागों को थोड़ा थोड़ा सा खोलना है ताकि हमारी जो है वो इसका अच्छा सा लुक आए, बंद बंद सा बिल्कुल पतला पतला सा लुक ना आए। अब ये सारी मैं इस तरह से सारी निशानों को फॉलो करते हुए बूटियाँ बना लूँगी। ये देखिए मैंने बना ली हैं। अब इस बूटियों के बाद आप जब इसका फाइनल लुक देखेंगे, देखिएगा पूरा लुक चेंज हो जाएगा। अब हम जादू का काम हमारा स्टार्ट हो गया है। तो अब ये देखें मैं इस तरह से आयरन कर रही हूँ, हल्के हाथ से, आप देख सकते हैं किस तरह कर रही हूँ। और जब आयरन करती जाऊँगी तो ये हमारा पैन का निशान मिटता जाएगा। तो जो खूबसूरती है वो सामने आ गई है। और जो इसकी स्टार्ट में मैंने जो इतने निशान लगा के इसको ख़राब कर दिया था फैब्रिक को, तो अब वो निशान हमारे गायब हो गए। अच्छा, अगर आपके पास ये वाला पेन ना हो तो आप लोग चौक के निशान भी लगा सकते हैं या पेंसिल का निशान भी लगा सकते हैं, जो कि आराम से चला जाएगा। ठीक है, अब ये देखें इस तरह से ये मेरे पास तैयार हो गया है। और तैयार होने के बाद अब हम इसका खूबसूरती वाला, मज़ीद खूबसूरती वाला काम करेंगे, जो कि बिल्कुल इसकी लुक आप देखिएगा चेंज हो जाएगी। अब ये जो बिल्कुल ऊपर वाला पार्ट है, जो सबसे पहले वाली मैंने इसमें लकीर जो है वो बनाई थी इसकी बूटी की, तो उसके ऊपर ही मैंने दोबारा टांका लिया है। और टांका जो लिया है वो मैंने सिंपल वाले थ्रेड से लिया है, सादा वाला धागा यूज़ किया है। एंकर थ्रेड अगर मैं यूज़ करती, उसी से मैं अगर सितारे लगाती ना, तो सितारे के ऊपर एंकर थ्रेड ज़्यादा नज़र आना था और सितारे जो है वो हमारे कम नज़र आने थे। तो इसीलिए, और वो डबल मैंने एंकर थ्रेड से उसकी बूटी बनाई है। तो डबल डबल जब दो तरफ हमारा सितारा आ जाता तो वो बेचारा गायब हो जाता, वो खाली हमें फिर बूटी के धागा ही नज़र आता। तो इसीलिए मैंने सादे वाले धागे को बाद में अलग से लिया है। और फिर उसके बाद मैंने इसको सिंपल जो है वो दो तरफ हमें गुजार देना है। ये देखें इस तरह से। अब आपका अभी से इसका लुक देख सकते हैं, एक सितारा लगने से ही कितना अच्छा सा फ्लावर वाला पक्का हो गया है कि समझे ऊपर गुलाब का फूल और नीचे जो है वो उसकी पत्तियां बनी हुई हैं। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं। ये इसका फाइनल लुक आपको मैं दिखाऊंगी। ये देखें, एक सेंटर से मैंने उसको लिया था, फिर नीचे की तरफ मैं उसको टांका लगा दिया था, फिर दोबारा सेंटर पे लाई थी, फिर ऊपर की तरफ टांका लगा दिया था। अब ये देखें अभी से ये कितना प्यारा लग रहा है। सितारा लगने से चमक ही नहीं रहा है, खूबसूरत भी लग रहा है और शाइन भी कर रहा है। जब आप इसका फाइनल लुक देखेंगे तो आपके ड्रेस में जो भी कलर हो ना, कि ग्रीन हो, जो भी कलर हो, तो आप उस कलर की टिश्यू ऑर्गेन्जा लें और उसके दूसरे कलर का कंट्रास्ट करके इस तरह से बूटियाँ बनाएं। तो काफ़ी सारी इस टाइप की भी अब आपके साथ डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी, कोशिश करूँगी नई नई चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ। अभी बड़े अच्छी अच्छी सी ड्रेस की डिज़ाइनिंग भी आने वाली है,
तो आप लोग जो है वो बस नए हैं चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं दूसरी इस तरह से आपको मैं दूसरी बूटी का भी लगा कर दिखा रही हूँ कि सितारा, और इस तरह से किस तरह से करीब करके दिखा रही हूँ कि इस तरह से लगाना है। और फिर इसको बिल्कुल हमें कटर की मदद से ना छोटा-छोटा धागे बिल्कुल कट करने के, हमें धागे एक्स्ट्रा नीचे नहीं छोड़ना है। फिर ऑर्गेन्जा भी हमारी डबल है तो और हमारा अच्छा सा लुक आ जाएगा, ताकि वो नीचे की तरफ से इतना ज़्यादा नहीं पता चलेगा किधर धागे गए, किधर कहाँ गया। अब ये देखें, ये फाइनल लुक में इसका दिखाती हूँ। ये हमारे तैयार हो गया है स्लीव्स, ठीक है। दामन स्लीव्स सब मैंने एक साथ बना लिए थे, क्योंकि मेहनत तो काफ़ी लगी थी बूटियाँ बनाने के बाद। तो लेकिन ये है कि फिर वो ज़्यादा जितनी मेहनत लगती है वो डिज़ाइन उतना खूबसूरत भी लगता है। अब स्लीव्स ली है मैंने, इसके ऊपर लेस यूज़ करेंगे हम। लेस को मैंने स्लीव्स की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखी है, लेस की उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखी है, ये देखें। और इस तरह से ये देखें, इसके ऊपर मैंने सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, सिलाई मैंने लगा ली है। अब हमें दूसरा वाला काम करना है। ये देखें, मैंने अब अपनी ये ऑर्गेन्जा की वाला फैब्रिक ले लिया है। स्लीव्स के ऊपर इसको उल्टा करके रखा है, लेकिन मैं सिलाई लगाऊंगी लेस वाली साइड से। तो अब स्लीव्स की उल्टी साइड ऊपर की तरफ है, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे मेरे पास जो है वो स्लीव्स की सीधी साइड ऊपर की तरफ है। फिर उसके बाद एक मैंने पट्टी ली है, ये देखें इस तरह से तैयार की हुई है। इसकी यानी तैयार से मुराद दोनों साइड से फोल्ड करके इसको आयरन किया हुआ है। और 2.5 इंच मैंने जो है वो चौड़ी ये पट्टी ली है, फैब्रिक पट्टी ट्राउज़र के फैब्रिक से, ठीक है। दोनों साइड से मैंने इसको फोल्ड किया हुआ है, आयरन किया हुआ है। ये मेरे पास उल्टी वाली साइड ऊपर की तरफ है, ठीक है। स्लीव्स की भी उल्टी साइड ऊपर की तरफ है, ऑर्गेन्जा वाले टिश्यू वाले फैब्रिक की सीधी साइड ऊपर की तरफ है। और अब ये जो फैब्रिक है इसकी भी उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, मैंने इस तरह से सिलाई मैंने लेस वाली सिलाई के ऊपर लगा रही हूँ, ये देखें इस तरह से। और उसके बाद इस तरह से हमें नीचे एक साथ ही में सारी सिलाइयाँ लगा रही हूँ। अगर आप बिगनर्स हैं तो पहले टिश्यू ऑर्गेन्जा लगा लीजिएगा ताकि फिसले ना आपकी, फिर ये आप पट्टी लगा लीजिएगा। अब ये देखें, इस तरह से मैंने इसको पलट दिया है, तो सारी सिलाइयाँ हमारी इस तरह आ गई हैं, ये देखें। अब इसके बाद ये देखें, इस तरह से हमने सिलाई लगाई थी, सिलाई के बाद हमने पट्टी को इस तरह पलट दिया था, ये देखें इस तरह से, ठीक है। अब पलटने के बाद सिंपल मैं इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। आपके पास अगर ये मेरे पास प्रिंट ऐसा था कि सिलाई लगाई है तो कोई पता नहीं चला, अगर आपके पास प्रिंट ऐसा हो तो आप तुरपाई कर लीजिएगा। अब स्लीव्स को मैं इसको बंद कर रही हूँ। बंद करने के बाद ये देखा होगा आपने, मैंने एक चीज़ मिलाई कि आपस में पट्टियाँ एक दूसरे से मिले, यानी हमारी ऑर्गेन्जा ज़रा सी भी आगे पीछे ना हो। तो ये हमने इस तरह से सिलाई लगा के इसको इस तरह से हमने एक साइड से करके बंद कर दिया है। यहाँ से फिर हमने, जो मैं आपको अक्सर चीज़ बताती हूँ, यहाँ से इसको इस तरह से फोल्ड करके, ताकि किनारी वाली साइड बाहर निकली हुई नज़र ना आए, इसको इस तरह पक्का करना है। इसका फिर अब आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें, फाइनल लुक हमारे पास स्लीव्स का तैयार हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों को कुछ अच्छा देखने को मिला होगा। तो इसी तरह से अब आप लोगों ने भी मुझे सपोर्ट करना है। प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्लीव डिज़ाइन कैसा लगा। और उम्मीद करती हूँ कि अच्छी अच्छी सी वीडियोज़ आप लोग देखकर मुझे अप्रिशिएट करते हैं, यहाँ पे भी करेंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा। अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में अब आप लोगों के साथ जो है वो मैं मुलाकात करूँगी। इसकी ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो ज़रूर देखिएगा। और ये देखें, आपको मैं सारी फिनिशिंग आपको चेक करवा रही हूँ, तो ये आप देख सकते हैं, ये देखें इस तरह से। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसकी ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो मैंने आपको पहले भी कहा, ज़रूर देखिएगा। बहुत स्टाइलिश सी मैंने इसकी ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो पूरी की है। तो दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।